एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो टुडे इज मंडे एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुंदरू की भुजिया एंड जो है रोटी एंड रायता। मैं अपने नेक्स्ट डे की शुरुआत जो है ना प्रीवियस नाइट से ही कर देती हूँ। और जो मुझे नाइट में कट करने होते हैं वेजिटेबल्स, उसे मैं पहले वॉश कर देती हूँ। वॉश करने के बाद जो है उसे कट करके और फिर मैं फ्रीज में रख देती हूँ। और मॉर्निंग में मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। ऐसा लगता है कि चलो मेरे आधे काम तो हो चुके हैं, क्योंकि सब्ज़ी कट करना भी बहुत बड़ा काम होता है। बिकॉज इस पर टाइम लग जाते हैं 10 एंड 15 मिनट्स, समटाइम्स तो 20 मिनट्स, जैसी सब्ज़ी उस पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से मुझे सबसे अच्छा लगता है रिलैक्स होकर के जब काम हो जाए तो एक दिन पहले ही कट कर लो, सो दैट मॉर्निंग में आपको बहुत ज़्यादा भागना ना पड़े। यहाँ पे ना मैं रायता बना रही हूँ, और रायता के लिए आज मैंने दही लिया है, क्योंकि मेरा जो है छाछ के का यूज करके बनाने का मूड नहीं था। बिकॉज छाछ में ना बहुत ज़्यादा पानी मिक्स कर रहे हैं अभी। मैं जब फ्रिज में रख देती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत कम जो है जो कर्ड कह लो आप, नीचे आता है और पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी मिक्स करते हैं ये लोग। और दही में बनाओ ना तो काफ़ी टेस्टी भी लगता है। और जो रायता है ना मैं 2 जगह बना रही हूँ, बिकॉज एक मैंने आयु के लिए बनाया अपने बेटे के लिए, और एक जो है हम दोनों के लिए बनाया है, क्योंकि हम दोनों के लिए ना मिर्च उसमें मिक्स करूँगी और अपने बेटे के लिए मिर्च नहीं डालूँगी। और यहाँ पे मैं छौंक भी लगाऊँगी, बिकॉज रायता में विदाउट छौंक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और अभी गर्मियों के टाइम में ना मैं रायता ही मोस्टली बना रही हूँ। अभी छाछ रायता यही सब मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है ना भुजिया बन चुका था, रायता भी, और मैं रोटी बना रही हूँ। और हस्बैंड अब लेट हो रहे थे ऑफिस के लिए, तो बोल रहे थे कि फटाफट से जो है बना करके मुझे दे दो। और बट मैं क्या करूँ, मैंने ना कुंदरू जो है थोड़ी सी थिक कट कर दिया था, तो इस वजह से ना वो फटाफट से वो जो है कुक नहीं हो रहा था, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। और वो 5 मिनट्स लेट हो ही गए थे, तब मेरा जा कर के जो है कुंदरू कुक हुआ। क्योंकि मैंने इसको कुक होने के लिए आधे घंटे दिए थे, और बट उसमें मैंने थोड़े से थिक कट कर दिए थे। तो नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी कि जो है बिल्कुल पतले पतले से कट करूँ। और यहाँ पे अब मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना घी फिनिश हो गया था, तो मैंने जिस बॉक्स में बहुत सारे घी रखे हैं उसमें से इस छोटे से जार में मैंने निकाल दिए। बिकॉज इसमें स्पून वगैरह यूज होता है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा अलग से निकाल के ही यूज करूँ। और सारे घी को अलग से मैंने रख दिए हैं। तो घी के पराठे जो है अपने बेटे के लिए बनाती हूँ मॉर्निंग में, या जब भी मुझे पराठे बनाने हो, या हस्बैंड को भी जो है ऑफिस में रोटियों में घी लगा करके ही देती हूँ।
क्योंकि एक दिन क्या हुआ ना, जैसे कि वो घी लेकर के उसमें यूज करके नहीं जाते थे रोटियों में, तो एक दिन किसी फ्रेंड के यहाँ उन्होंने खाया, तो ऑफिस में वो लेकर के आया था जो कि घी मिक्स करके उसमें, तो रोटियां खाया उन्होंने, तो उन्हें काफ़ी टेस्टी लगा, सॉफ्ट लगा, तो उन्होंने बोला कि मेरे भी रोटी में घी तो यूज कर दिया करो। तो अब मैं यूज करती हूँ। तो पहले जो है ना, वो मना कर देते थे कि मैं घी नहीं खाऊँगा। तो बस यहाँ पे मेरे जो है सारे काम हो चुके हैं। अब वो मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस जा चुके थे, और बेटा तो फ़िलहाल घर पे ही है क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। मैंने अभी समर कैंप में ना उसे नहीं डाले, और यहाँ पे फिर मैंने सारे काम करने के बाद जो है पूजा कर लिया था, और पूजा करने के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाया। ट्यूशन पढ़ाने के बाद ये आफ्टरनून का टाइम है, मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी किया था क्योंकि मुझे टायर्डनेस फील हो रहा था, और फिर ये अप्रॉक्स 4 o'clock का टाइम हो रहा था। और अभी मैं जगी, एंड उसके बाद मैंने थोड़े से हेयर कॉम्ब वगैरह मुझे आज कहीं जाना था, तो इसलिए आज मैं 4 o'clock पे ही डिनर बना रही हूँ। डिनर बना के ही जाऊँगी क्योंकि अभी बाहर का जो खाना है ना, मैं बिल्कुल ही अवॉइड कर रही हूँ, बाहर का खाना नहीं खा रही हूँ। तो इस वजह से मैं अभी बना करके जाऊँगी। एंड मेरे किचन में चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो उनसे बचने के लिए मैंने दाल जो है अलग कर लिया था, और दाल को मैंने फ्रिज में रख दिया था। जो राइस है उसे भी फ्रिज में रखा था। उसके बाद आने के बाद जो है उसको गैस चूल्हे पे रखा, एंड थोड़ी देर के लिए वार्म कर लिया था। उसके बाद जो दाल है उसे भी वार्म कर लिया था, तो फिर जो है टेस्टी हो गया था। बट गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। 1-2 घंटे के बाद जो खाना का टेस्ट होता है ना, टेक्सचर जो होता है ना, वो चेंज हो जाता है, तो वैसा नहीं रहता। और अगर भूख लगी और गर्मा गर्म खाना मिल जाए तब तो फिर मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने दाल जो है बना लिए थे, एंड यहाँ पे अब मैं राइस बना रही हूँ। और राइस घर का है तो थोड़ा क्लीन करना पड़ता है उसे, और अच्छी तरह से वॉश भी करती हूँ मैं। आफ्टर देन जो है इसे मैं कुक होने के लिए रखूँगी। और अभी जो वेदर था ना, वो काफ़ी अच्छा हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि आंधी तूफान तो आने वाला है ही, बट थोड़ा सा कूल सा वेदर था, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और गर्मी वाला नहीं था। तो इसलिए मैंने गेट ओपन कर दिया था। और आयांश जो है ना, बार बार पार्क में जा कर के खेलने को बोल रहा था, बट मुझे लग रहा था ना कि आंधी ना आ जाए, और वो अकेले जाएगा पार्क में खेलने, और आंधी आ गया तो मैं कैसे दौड़ करके जाऊँगी। तो कभी तो मेरा मन हो रहा था उसे भेज दूँ, फिर मैं बोल रही थी नहीं मत जाओ, तो वो गुस्सा हो रहा था मुझे कि बार बार कभी बोल रही हो जाने के लिए, कभी बोल रही हो नहीं जाने के लिए। और वो किचन में बहुत देर तक मेरे आगे पीछे डोलता रहा कि मम्मा मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। फिर मैं काफ़ी देर तक मैंने उसे समझाया, तब जा कर के फिर उसने जाना जो है कैंसिल किया। अदरवाइज़ जो बार बार पार्क में जा कर के देख रहा था कि उसके फ्रेंड्स खेल रहे थे और वो घर में बैठा हुआ था, तो मुझे बोला था जाने के लिए, बट मैंने बोला बेटा मुझे काम है और अभी मैं काम छोड़ कर के पार्क में नहीं जा सकती हूँ। बट उसका बहुत मन हो रहा था जाने का, तो फाइनली वो नहीं गया। टीवी ऑन था, बस उसका टीवी देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बीच बीच में वो रो भी रहा था, बट मैंने उसे फिर समझाया, इमोशनल हो जा रहा था कि मैं अकेले चला जाऊंगा। मैंने बोला नहीं, आपको नहीं जाना है अकेले, अगर आंधी नहीं आया होता तो मैं आपको भेज देती।
मैंने यहाँ पे डिनर तो बनाया ही बनाया, बट साथ में सारे बर्तनों को भी मैंने वॉश कर लिया। बाद के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने सोचा कि जब देख करके मतलब घूम करके जब आऊँगी तो मेरे पास ना और काम ना रहे। बिकॉज़ कहीं भी जाओ ना, फिर उसके बाद आने के बाद बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं होता है। वो दिन आपका ऐसे ही टायर्ड भरा रहता है, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है, तो इसलिए मुझसे ना जितना काम हो सके कहीं जाने से पहले करा लो तो मैं कर लूँगी। आने के बाद तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो यहाँ पे ना मैं बालकनी में पार्क में देखते देखते ही सारे कपड़ों को भी फ़ोल्ड कर रही थी और आयु से भी बातें कर रही थी। और इसने तो जाने के लिए कपड़े भी चेंज कर लिए थे कि मैं पार्क में जाऊँगा, बट फिर काफ़ी समझाने के बाद वो नहीं गया। और फाइनली वैसे आंधी तो आया नहीं था, बट वेदर ऐसा हो रहा था ना कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आंधी तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं कट करी थी बीन्स, क्योंकि मुझे जो है कल बीन्स बनाने हैं, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि ये भी काम कर लेती हूँ और बीन्स को कट करके फ्रिज में रख दूँगी, सो दैट मुझे कल के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैनेज करती हूँ मैं काम। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।